हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टेट सी टेट के लिए सीडीपी की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास 3 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा मतलब अवधारणा है। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। अब सभी लोग बताएं कि वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, यह आपके लिए बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखी करा। अब यहाँ पर बात की गई है कोहल वर्ग के नैतिक तर्कणा की। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत की अनेक अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। जैसे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास की, तो सबसे पहली आती है आपकी स्वकेंद्रित अवस्था, और इस अवस्था का कार्यकाल फ्रेंड्स तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। सेकेंड स्टेज आपकी होती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यह अवस्था 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक होती है और इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। मतलब ये है कि जब परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था में बच्चा आता है तो बच्चे के प्रति देखा जाता है कि वह सामाजिक गुणों को धारण कर लेता है। नेक्स्ट स्टेज है इसकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किससे जुड़ी है। अब वो आपको दे देगा ऑप्शन कि शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो थर्ड स्टेज है आपकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी है। इस अवस्था में क्या करते हैं, तो इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। मतलब अच्छे लेवल का इनका विकास हो जाता है। फोर्थ स्टेज है आपके नैतिक कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था है, तो ये नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। मतलब ये है कि इसमें परिपक्वता ग्रहण करने के बाद इस प्रकार का विकास संभव है। तो ये आपके कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं थी जो मैंने आपके लिए बता दी हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। मतलब भाषा का यदि बच्चे का विकास हो रहा है तो प्रारंभिक बचपन का वह कौन सा काल है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अति संवेदनशील काल है। नेक्स्ट है आपका, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे मनोवैज्ञानिक ने कहा है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। मतलब इन 4 ऑप्शन से पूछा है आपको कि वह बच्ची कौन सी समझ प्रदर्शित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्य करने की समझ को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकार कॉमा मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ये यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब पुनर्बनन प्रदान किया जाता है तब बच्चे सीखते हैं। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। मतलब इनमें से क्या प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, जो मैंने अभी आपके लिए बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आप सभी लोग बताएं, विकास के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। ये कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है। कितने से कितने वर्ष की अवधि मध्य बचपन अवधि कहलाती है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 11 वर्ष की अवधि मध्य बचपन की अवधि है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे पृथक नहीं किया जा सकता है सीखने को? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। यहाँ पर पूछा है सिरह पदाभिमुख। सिरह मतलब सिर और पद है मतलब पैर। तो कैसे चलता है विकास? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? आप सभी लोग बताएं कि किस कारक द्वारा नियंत्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक द्वारा नियंत्रित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? कैसे आप पहचानेंगे कि यह बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हठी। यदि बच्चे में हठी की भावना है तो आप समझ जाएंगे कि यह बच्चा उत्तर बाल्यावस्था का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यह कथन यहाँ पर सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। क्या चलता है जीवन पर्यंत? तो विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित सीमा पर आकर रुक जाती है। नेक्स्ट है, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिता की मनोवृत्ति। फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपका माता पिता की मनोवृत्ति। ये माता वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर लेकिन पूरा लिखें माता पिता की मनोवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। ये बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं की व्याख्या की गई है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपके लिए कई बार बता चुकी हूँ। इतनी बार बताने पर तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यदि आपको याद हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिन स्टूडेंट को नहीं हो पाया है वो दोबारा प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पियाजे का सिद्धांत क्या था, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, कोहलबर्ग का क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की? तो इन्होंने बताई हैं 4 अवस्थाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? यहां पर आपसे नहीं पूछा है, इस चीज का विशेष ध्यान दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीकारना। यह भावात्मक पक्ष की सूचक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। जैसे सामाजिक कारक, ये भी हमारे पर्यावरण कारक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक, ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और आर्थिक कारक, यह भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सही विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा। ये क्या है? मानसिक विकास के तहत आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? किसको कहेंगे? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, गेल-मैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन? गेल-मैन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, तो आप अच्छे से ऑप्शन को पढ़ें और 4 ऑप्शन में से बताएं कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है, कि विकास का सिद्धांत नहीं है ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। यह कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन आपका दिया है फ्रेंड्स हरलॉक ने। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर यहां पर आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैशमर ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये आपका युंग ने किया है। नेक्स्ट है, बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? कौन सा नियम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? आप सभी लोग बताएं किस अवस्था से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, किसकी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया और प्रतिक्रिया की मुख्य संक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि आपने CDP की इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिवृद्धि में स्थिरता ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि सामूहिकता की प्रबलता ये बाल्यावस्था की विशेषता है, जिज्ञासा की कमी ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है, और समूह एवं खेले में सहभागिता ये भी आपका बाल्यावस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास। नेक्स्ट है, बच्चे टेस्ट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कौन सी एक चीज है जिसको बच्चे छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूशन को छोड़कर। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, क्या हो सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको बताना है कि कौन सा संवेग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डर। ये क्या है? एक संवेग है। नेक्स्ट है आपका, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त सोच कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता कार्य का प्रकार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है, मतलब किस चरण में प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक अवस्था में। नेक्स्ट है आपका, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। यह घोतक है, किस चीज का घोतक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शिक्षक का घोतक है। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मिथक के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि आपने CDP के प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके CDP की इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।